नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब बाबा रामदेव ने कंगना रनौत को दिखाई नोटों की गड्डी? रक्षाबंधन पे बाबा रामदेव ने क्यों कहा कि वो कंगना बहन को फोन करेंगे? और कैसे कृति सेनन को धर्म और संस्कृति का पाठ पढ़ाने वाली कंगना रनौत खुद हो गई एक्सपोज। दोस्तों, कंगना रनौत और बाबा रामदेव के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बोलता है तो दूसरा पलटवार करने लगता है, फिर उधर से उस पलटवार का और बड़ा पलटवार होने लगता है। इसी बीच बाबा रामदेव को चमगादड़ बताने वाली कंगना को लेके बाबा रामदेव का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक हाथ में मिठाई और दूसरे हाथ में नोटों की गड्डी लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो कंगना को फोन भी करेंगे। लेकिन जब बाबा रामदेव कंगना रनौत को लेके ये बयान दे रहे थे, तभी सोशल मीडिया पे कृति सेनन को धर्म और संस्कृति का पाठ पढ़ाने वाली कंगना रनौत खुद ही एक्सपोज हो गई। दरअसल धर्म पे कपड़ों का ज्ञान देने वाली कंगना रनौत एक पुराना पोस्ट और वीडियो उनका सामने आया है, जिसके बाद उनके कथित दोहरे मापदंड को लेकर सवाल उठने लगे हैं। तो क्या कुछ बोले बाबा रामदेव और कैसे कंगना रनौत के पुराने वीडियो ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है, सब कुछ आपको बताएंगे। दोस्तों, पहले बात करते हैं उस ताजा वीडियो की जिसने कंगना रनौत और बाबा रामदेव के बीच चल रही पूरी कहानी को एक नया मोड़ दिया है। आपको यहाँ बता दें कि बाबा रामदेव और कंगना रनौत के बीच पिछले कुछ दिनों से बयानबाजी चल रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है ऊपर से कहीं जो अदृश्य शक्तियों ने बाबा रामदेव को निर्देश दिए हैं कि अब कंगना के सामने सरेंडर कर दें। तभी तो रक्षाबंधन के मौके पे हरिद्वार से बाबा रामदेव का वीडियो सामने आया है। वीडियो में बाबा रामदेव के हाथ में मिठाई का डिब्बा दिखाई दे रहा है और वो कंगना रनौत को लेके बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो कंगना को फोन करेंगे, उनको राखी की शुभकामनाएं देंगे और उन्हें अपनी बहन मानते हैं। उन्होंने भाईचारे और आपसी प्यार का संदेश देते हुए कहा कि किसी भी विवाद को नफरत में नहीं बदलना चाहिए। बहन कंगना रनौत को ये गिफ्ट और ये मिठाई हम बाई पोस्ट भेज दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की किसी भी कारण से नफरत देश में नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति बैर भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने सब बैर का परित्याग करें। और पिछले दिनों एक विवाद उठा कि भाई स्वामी रामदेव में और हमारी श्रद्धामयी बहन कंगना रनौत में भी कहीं विवाद तो नहीं हो गया। विवाद को संवाद से खत्म करें। आज हम फोन भी लगाएंगे कंगना बहन को और उनको बोलेंगे रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। अब जरा सोचिए दोस्तों, कुछ दिन पहले तक दोनों के बीच में तीखी बयानबाजी चल रही थी। एक तरफ से हमला तो दूसरी तरफ से पलटवार, फिर उस पे पलटवार का जवाब, और इतनी बड़ी कि कंगना ने बाबा रामदेव को लेके बेडरूम और चमगादड़ तक का जिक्र कर दिया। लेकिन अब एक झटके में कहानी पहुंच गई है राखी की मिठाई तक। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि कंगना मेरी बहन है और वो उन्हें राखी के मौके पे फोन भी करेंगे। बाबा रामदेव ने विवाद को खत्म करने और आपसी नफरत नहीं रखने की बात भी कही। उनका कहना है कि किसी भी तरह के विवाद को बातचीत के जरिए खत्म किया जाना चाहिए। यानी दोस्तों, जिस विवाद में कुछ दिन पहले तक दोनों तरफ से तलखी दिखाई दे रही थी, वहीं अब भाई बहन का रिश्ता सामने आ गया है। लेकिन सवाल है कि आखिर विवाद शुरू कहां से हुआ था? दरअसल पूरी कहानी की शुरुआत कंगना रनौत की जेंजी को लेकर की गई टिप्पणी से हुई। कंगना ने युवाओं और प्रदर्शनकारियों को लेकर गटर जनरेशन जैसा शब्द इस्तेमाल किया था। उनके इस बयान की सोशल मीडिया पे काफी आलोचना हुई। इसी मुद्दे पे जब बाबा रामदेव से एक टीवी इंटरव्यू में सवाल पूछा गया और उन्होंने भी कंगना पे निशाना साध दिया। रामदेव ने कंगना की योग्यता पे सवाल उठाते हुए कहा कि उनका बचपन, जवानी और पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी पीढ़ी को इस तरह संबोधित करना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि कंगना के इस तरह के बयानों पे उनकी राजनीतिक पार्टी को ध्यान देना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, कंगना को लेके जब ऐसा बयान दिया गया तो कंगना तो बुरी तरह से तिलमिला गई। बाबा रामदेव ने कंगना के बचपन, जवानी और उनके पुराने जीवन को लेकर टिप्पणी की तो कंगना को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने रामदेव पे तीखा पलटवार किया और सवाल किया कि आखिर बाबा रामदेव को उनकी जवानी के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। फिर इसके बाद टैक्स के पैसों पे पल रहे गोदी एंकर सुधीर चौधरी ने एक इंटरव्यू में बाबा रामदेव के बयान को लेकर सवाल पूछा तो कंगना ने तंज कसते हुए कहा कि क्या बाबा रामदेव उनके बेडरूम में चमगादड़ की तरह लटके हुए थे। बस दोस्तों, इसके बाद विवाद सोशल मीडिया पे और ज्यादा गर्मा गया। इस दौरान कंगना ने बाबा रामदेव और पतंजलि से जुड़े पुराने विवादों का जिक्र करके बाबा जी के जख्मों पे खूब नमक छिड़का। यानी जिस बहस की शुरुआत युवाओं और जेंजी से हुई थी, वो धीरे धीरे निजी जिंदगी, पुराने विवादों और कारोबार तक पहुंच गई। इसी बीच एक दौर ऐसा भी आया जब कंगना रनौत मीडिया के कैमरों पे फूट पड़ी और उन्होंने बाबा रामदेव को लपेटते हुए बॉलीवुड के कई कलाकारों को भी लपेट दिया साथ में, और कह दिया कि ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज यही है कि आप लोग मेरी तरह 1% भी लाइफ में अगर सक्सेस नहीं कमा पाए तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं लूंगी, नहीं सुनूंगी। देखिए
इनफ इज़ इनफ। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो हैं, मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है, मैं ये भद्दी टिप्पणियाँ नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते हैं। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। आप पहले कंगना रनौत बन के दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज़्यादा माननीय है, सम्माननीय है, उनकी मैं सलाह लूँगी। बाकी फेल्ड, स्टूपिड, डिस्गस्टिंग भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूँगी। आई कैन हेल्प देम इफ दे वांट, बट आई एम नॉट हियर टू लिसन थिंग्स फ्रॉम देम। और जहाँ तक बाबा रामदेव जी की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है और उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। उन्होंने सनातन के वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वो नारंगी वस्त्र धारण करते हैं, उनको उन्होंने शर्मसार किया है। जो भी वो किस तरह की टिप्पणी महिलाओं पर कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको जो है कहीं ना कहीं अपनी जो दृष्टि है महिलाओं के लिए, उसके बारे में जो है उनको शोध करना। अब देखिए, जिस बाबा रामदेव के लिए कंगना ने कहा था कि उन्होंने सभी मर्यादाओं को लांघ दिया है, वही बाबा रामदेव अब राखी के मौके पे कंगना को बहन बता रहे हैं, मिठाई और तोहफा भेजने की बात कर रहे हैं और फोन करने की बात कर रहे हैं, जिससे ये वाला विवाद खत्म होने की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसी बीच कंगना रनौत को लेकर एक और मामला सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में आ गया है और इस बार मामला है अभिनेत्री कृति सैनन और एक ज्वेलरी ब्रांड के रक्षाबंधन विज्ञापन का। अब पहले इस पूरे मामले को समझिए। रक्षाबंधन के मौके पे अभिनेत्री कृति सैनन ने एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए विज्ञापन किया था। विज्ञापन में जो है कृति सैनन वेस्टर्न कपड़े में नजर आई थी। कंगना रनौत ने इस विज्ञापन पे आपत्ति जताई। कंगना ने भारतीय संस्कृति और त्योहारों की गरिमा का हवाला देते हुए इस तरह के विज्ञापन की आलोचना की। यानी कंगना का सवाल था कि भारतीय त्योहारों को दिखाते समय भारतीय संस्कृति और परंपराओं का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। कंगना की इस आपत्ति के बाद ये विज्ञापन विवादों में आ गया। इसके बाद कृति सैनन ने अपना बचाव किया तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनके सपोर्ट में आ गए, जिसके बाद तो कंगना रनौत और बुरी तरह से तमतमा गई। फिर मामला इतना बढ़ा कि ज्वेलरी ब्रांड ने खुद ही विज्ञापन को हटा दिया। अब दोस्तों, यहाँ तक की कहानी में कुछ असामान्य नहीं लगता। किसी सेलिब्रिटी को किसी विज्ञापन पे आपत्ति हो सकती है, कोई व्यक्ति उसके पक्ष में हो सकता है, कोई उसके खिलाफ हो सकता है, लेकिन इसके बाद कहानी में मोड़ आया जिसने कंगना की अपनी पुरानी पोस्ट और वीडियो को चर्चा के केंद्र में ला दिया। ऑल्ट न्यूज से जुड़े फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कंगना के पुराने 2017 के रक्षा बंधन वीडियो को सामने रख दिया और यही वो विज्ञापन है जिसको लेके अब सोशल मीडिया पे कंगना से सवाल पूछे जा रहे हैं। जुबैर ने कंगना के पुराने विज्ञापन को शेयर करते हुए मूल सवाल उठाया कि जिस तरह के पहनावे को लेकर कंगना आज भारतीय संस्कृति और त्योहार की गरिमा का हवाला देते हुए दूसरे लोगों की आलोचना कर रही हैं, क्या वो खुद भी कुछ साल पहले ऐसे ही कपड़ों में रक्षाबंधन से जुड़े प्रचार से वो नजर नहीं आती थी। अब दोस्तों, यहीं से सोशल मीडिया पे कंगना के दोहरे मापदंड की बहस शुरू हो गई। लोगों ने कंगना का पुराना पोस्ट ढूंढ के उनके नए बयान से तुलना करनी शुरू कर दी। लोगों ने सवाल किया कि अगर उस समय वेस्टर्न कपड़े पहन के रक्षाबंधन का प्रचार करना गलत नहीं था, तो आज किसी भी दूसरी अभिनेत्री के कपड़ों पे सवाल क्यों। दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत तरीके से समझना जरूरी है कि किसी महिला के कपड़ों को देख के उसके संस्कार या चरित्र का फैसला नहीं किया जा सकता। कृति सैनन ने क्या पहना ये अपने आप में उनके धर्म या संस्कृति के प्रति सम्मान का प्रमाण या अपमान नहीं है और यही बात कंगना पे भी लागू होती है। अगर 2017 में कंगना ने वेस्टर्न कपड़े पहने थे तो उससे ये साबित नहीं होता कि वो भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये जरूर उठ सकता है कि अगर आज वो किसी दूसरे व्यक्ति के पहनावे को भारतीय
संस्कृति के पैमाने भी परख रही हैं। तो क्या वही पैमाना उनके पुराने विज्ञापनों और पोस्ट पे भी लागू होना चाहिए? यही सवाल है जिसे मोहम्मद जुबैर के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उठा रहे हैं। अब देखिए, कंगना रनौत जब मुद्दों पे मुखर होकर बोलती हैं तो भक्त मंडली उनके बयान पे ताली पीटती हैं, लेकिन क्या उनका यही काम रह गया है कि हर उस मुद्दे पे बोले जिससे समाज में दरार पैदा हो? क्या वो जितनी मुखरता से हर मुद्दे पे बोलती हैं वो उतनी मुखरता से उस जनता की आवाज उठाती हैं? उन्होंने जिन्होंने उनको सांसद बना के भेजा है, क्या जिस अहंकार में कंगना आके बोलती हैं उनकी आलोचना वही लोग करें जिन्होंने उनकी तरफ 1% भी लाइफ में सक्सेस कमाई हो? तो क्या कंगना बता सकते हैं कि उन्होंने कौन सा बड़ा तीर मारा है? कंगना की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने साल 2015 के बाद से देश को कोई भी बड़ी हिट फिल्म नहीं दी है। उनकी पिछली सारी फिल्में लाइन से फ्लॉप रही हैं। पिछले कुछ सालों में रिलीज हुई उनकी एक फिल्म ऐसी नहीं थी जो 2 हफ्ते से ज्यादा थिएटर पर टिकी हो। फिल्मी दुनिया से अलग मंडी लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों में भी उनका प्रदर्शन बेहद निराशजनक रहा है। आंकड़ों के मुताबिक उनके सांसद फंड से कार्यों के पूरा होने की दर महज 5% है, जो हिमाचल प्रदेश के अन्य सभी सांसदों की तुलना में सबसे कम है। उन्हें आवंटित करीब 14 करोड़ 70 लाख रुपए के फंड में से मात्र 4 करोड़ 10 लाख रुपए की खर्च हो पाए हैं, जो कुल सांसद निधि का केवल 33% हिस्सा है। आलोचकों का कहना है कि कंगना अपने खुद के क्षेत्र की जमीनी समस्याओं पर फोकस करने के बजाय वैश्विक मुद्दों पर टिप्पणियां करने में व्यस्त रहती हैं, जिससे वो राज्य की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली सांसद बन के उभरी हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कंगना रनौत और बाबा रामदेव का विवाद अब भले ही राखी की मिठाई और भाई बहन के रिश्ते तक पहुंच गया हो, लेकिन इस पूरे विवाद ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। कंगना जिस तरह दूसरों के पहनावे और संस्कृति पे सवाल उठाती हैं, उसी पैमाने से अब उनके पुराने वीडियो को तौला जाता है, तो सोशल मीडिया पर उनके दोहरे मापदंड की चर्चा शुरू हो जाती है। सवाल सिर्फ कंगना के कपड़ों का नहीं बल्कि उस सोच का है जिसमें दूसरों के लिए अलग और अपने लिए अलग पैमाना दिखाई देता है। वहीं कंगना की ये भी याद रखना चाहिए उनको कि सांसद बनने के बाद उनकी जिम्मेदारी से बयान देने तक सीमित नहीं है। जनता ने उन्हें अपने क्षेत्र की आवाज बन के संसद भेजा है, उनका भी सम्मान करें, क्योंकि अगली बार मोदी जी को भगवान बताने से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। लोग सवाल पूछेंगे कि आपने 5 सालों में क्या काम किया। दोस्तों, इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।